नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज की हमारी खबर का शीर्षक है दंगल। आमने सामने होंगे गढ़वाल संसदीय सीट पौड़ी की जो है, जिसको लेकर बहुत पहले तक नाम घोषित नहीं किए जा रहे थे, लेकिन अब आपके सामने नाम बिल्कुल घोषित हो चुके हैं। अनिल बलूनी होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि अनिल बलूनी को ही टिकट मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे बात करेंगे कि आखिर अनिल बलूनी को ही टिकट क्यों दिया गया, गणेश गोदियाल को ही टिकट क्यों दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी अभी आ रही है एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बहुत ही मतलब सनसनीखेज, मतलब बहुत ही बुरी खबर हम इसे कहेंगे। कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े बड़े जो नेता BS येदियुरप्पा, जो बहुत तरह के विवादों में पहले भी रहे हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, लेकिन अब उनके ऊपर लग गया है बलात्कार का, यानी पोक्सो के तहत उनके ऊपर एक मामला दर्ज हो गया है। 17 वर्षीय एक युवती ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है और ये मामला दर्ज कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी पे भी आप आरोप लगाएंगे पुलिस थाने में जाके तो उसकी तहकीकात होती है, और इतने बड़े नेता पे अगर आरोप लग रहा है तो उत्तराखंड की बात तो बाद में करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि भाई बीजेपी में कितने सारे नेताओं पे बलात्कार के आरोप लग रहे हैं। कुलदीप सेंगर से लेके बहुत सारे नेताओं की लिस्ट है। ब्रिजभूषण के ऊपर भी यौन शोषण का आरोप लगा है, और ये बिल्कुल एक बेहद शर्म की बात है कि राष्ट्रीय दलों में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और ये खबर बिल्कुल शर्मनाक है, और जाहिर है अब खबर चुनाव के समय आई है तो इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर भी होगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट की बात। और अगर क्रिकेट की भाषा में अगर हम बात करें तो ये जो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट है, इसमें जो खिलाड़ी हैं मतलब अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल, दोनों की बात करेंगे हम। और यहाँ पे जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या समीकरण है, क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे हम जरूर आपसे जितनी हमें जानकारी है। और विशेष तौर पर हम पौड़ी गढ़वाल की 6 विधायक जो है या 6 विधानसभा सीटें हैं उनके तहत आने वाले मतदाताओं की बात करेंगे। चलिए फिर, जैसा हमने कहा था आपको कि बीजेपी से बहुत हद तक संभावना है कि अनिल बलूनी को ही टिकट मिलेगा, तो पहले अनिल बलूनी की ही बात करते हैं। अब अनिल बलूनी की बात करें तो उनका जो मतलब एक रुतबा है, उनकी जो एक मतलब क्या कहते हैं धाक है बीजेपी में, उसको लेकर बीजेपी के जो पौड़ी गढ़वाल के बहुत सारे नेता टिकट के इंतजार में खड़े थे। चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पौड़ी गढ़वाल की सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। अब ये अलग बात है कि भागते भूत की लंगोटी बली। शायद बीजेपी ने भी बहुत सारे समीकरणों को देखा होगा, चाहे वो जातिगत समीकरण है, चाहे वो किसी मुख्यमंत्री को इस तरह इग्नोर करने की बात है, तो उनको हरिद्वार से टिकट दे दिया गया है। अब हरिद्वार संसदीय सीट की बात तो बहुत बाद में आएगी, क्योंकि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो पौड़ी गढ़वाल से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामों में उनको देखा है कि उनकी जो रुचि थी वो पौड़ी में ही थी। लेकिन अगर उनको हरिद्वार से भी टिकट नहीं मिलता तो क्या कर लेते। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट से जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तीरथ सिंह रावत हों, तीरथ सिंह रावत जी की बात करूं मैं तो वो मतलब पिछले 7-8 महीने से जितने कार्यक्रमों में हमने उनको देखा है, तो वो अगर उनको किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता था, चाहे वो जयहरी खाल का शताब्दी समारोह हो, तो उन्होंने जयहरी खाल के शताब्दी समारोह को जब संबोधित किया तो उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, कौन यहाँ से पढ़ा है। वो सीधे मोदी का गुणगान करते रहे, गुणगान करते रहे, गुणगान करते रहे। कोटद्वार में धामी जी आए तो उस समय भी उन्होंने यही गुणगान किया, तब तक उनको शायद कोई 1-2% संभावना लग रही थी। तो पौड़ी गढ़वाल के ऐसे बहुत सारे नेता हैं, मतलब उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे बीजेपी के नेता रहे होंगे जिनको उम्मीद रही होगी कि उनको टिकट मिलेगा, और हमने कहा था अनिल बलूनी को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि अनिल बलूनी को सरकार इग्नोर कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद थे। अब राज्यसभा सांसद में दोबारा उनको मौका नहीं दिया गया, तो साफ तौर पर लग रहा था कि अनिल बलूनी को ही पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से टिकट मिलेगा। अब उनको टिकट क्यों मिला, क्या मिला, इतनी तो हम इतने बड़े पत्रकार तो हमें है नहीं कि दिल्ली जाकर मालूम करें कि आखिर अनिल बलूनी में ऐसी कौन सी बात है कि जो मतलब सालों से बीजेपी के कुर्सी दरियां ढोते रहे हैं, सालों से बीजेपी संगठन में काम करते रहे, उनकी जगह अनिल बलूनी को ही टिकट दे दिया गया। और अब मज़ेदार बात क्या है कि अनिल बलूनी को टिकट मिलते ही जो गोदियाल के समर्थक हैं, वो जो एक गाना आजकल चल ही रहा है, मैं पहाड़ों का रहवासी तू दिल्ली रहने वाली, इस तरह के मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे चुनाव की। अब चुनाव में अनिल बलूनी को टिकट मिला है, तो अनिल बलूनी का आप रुतबा इस बात से समझ लीजिए कि बहुत पहले अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग आपने देखा होगा, हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, और अनिल बलूनी के साथ ये बात बिल्कुल लागू होती है। वो अगर लोकसभा के प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो मतलब फिर बाकी जितने लोग हैं वो पीछे रहेंगे, लाइन वहीं से शुरू हो गई है जहाँ वो खड़े होते हैं, उनको टिकट मिल गया है आधिकारिक तौर पर। अब क्या है समीकरण, क्या कुछ होगा, इस पे बात करेंगे। तो उससे पहले अनिल बलूनी की ही बात कर लेते हैं। अनिल बलूनी
इस तरह के नेता हैं कि आप मान के चलिए कितने सारे लोग इस समय दौड़ में रहे होंगे, कम से कम 7 से 8 ऐसे नेता रहे होंगे जिनको उम्मीद रही होगी कि उनको टिकट मिलेगा। एक महिला प्रत्याशी का भी नाम चल रहा था कुछ दिन पहले। तो कुछ ना कुछ ऐसा है भाई, बीजेपी में तो जो केंद्र कहेगा, जो हाईकमान कहेगा, उसको पुष्कर सिंह धामी भी नहीं टाल सकते और उसको कोई भी नेता नहीं टाल सकता। फिलहाल तो स्थिति यही है। वैसे तो सतपाल महाराज भी बीजेपी में, वो भी पूर्व में सांसद रहे, मंत्री रहे, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं था। तीरथ सिंह रावत हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, एक महिला का भी नाम आ रहा था, बहुत सारे और भी लोग थे। लेकिन जहाँ से लाइन शुरू होती है, मतलब जब अनिल बलूनी खड़े हो जाते हैं तो लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन इतना आसान नहीं है उनके लिए पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर उनको फेस करना पड़ेगा। और चूंकि बीजेपी अगर चुनाव लड़ेगी, अनिल बलूनी चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी तीरथ सिंह की लाइन पे ही चुनाव लड़ेंगे। पौड़ी में एक तारामंडल की घोषणा उन्होंने की है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 पौड़ी की हैं। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुश्किल हो सकती है अनिल बलूनी को, और क्या इतना आसान है उनके लिए जो उनकी नैया पार लगा देगा? दोनों बातों पे बात करेंगे। फिलहाल पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीटों में 6 के 6 विधायक बीजेपी के हैं। तो बीजेपी के 6 विधायकों का पिछला टर्म और इस टर्म के दौरान जो पौड़ी गढ़वाल की स्थिति है, उसको लेकर भी लोग सवाल पूछेंगे और वो बात उठाएंगे विपक्ष के। पहला मुद्दा तो यही है, क्योंकि पिछले 2 टर्म से पौड़ी गढ़वाल की 6 विधायक जो है वो बीजेपी के ही हैं। अब बीजेपी के विधायक ही मतलब अनिल बलूनी के नैया पार लगाएंगे, क्योंकि वो अपने क्षेत्रों में जाके प्रचार करेंगे। बहुत बड़ी संसदीय सीट है ये। और इसके अलावा तीरथ सिंह रावत जो सांसद रहे, उनका कार्यकाल का भी जवाब, हिसाब किताब लोग मांगेंगे। और लोग मांगेंगे, हिसाब किताब होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने होगा तो अनिल बलूनी के पास या बीजेपी के जितने भी नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं करेंगे, तो उनका एक ही मुद्दा होगा, अयोध्या में राम मंदिर, हिंदुत्व, यूसीसी और कमल का फूल। तो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में अगर मुद्दों पे चुनाव होगा तो फिर ये मान के चलिए आप कि पूरा मैदान खुला हुआ है। अगर खेल की भाषा में बात करें, क्रिकेट की भाषा में बात करें, तो इस पूरी विकेट में अनिल बलूनी के लिए भी पूरी संभावनाएं हैं। और जो गणेश गोदियाल हैं, अब उनकी बात करते हैं। गणेश गोदियाल ने अपने, पहले में हम उसकी बात करते हैं, हमने ये कहा था कि यहाँ से जो टिकट मिलेगा, जो हमने कहा था अपने चैनल में कि यहाँ से मनीष खंडूड़ी को टिकट मिलेगा, और जो हमें जानकारी पुख्ता तौर पर मिली थी, जिसकी पुष्टि अब गणेश गोदियाल ने भी कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गणेश गोदियाल का ये कहना था कि उन्होंने इसलिए चुनाव लड़ने से मतलब इनकार कर दिया था कि उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। मतलब इतनी बड़ी लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए बहुत खर्चा होता है, और उनके पास इतना मतलब संसाधन नहीं कि वो चुनाव लड़े, तो इसलिए उन्होंने मना किया था। और मनीष खंडूड़ी संभवतः उसमें चुनाव लड़ने के इंटरेस्टेड थे। तो जो हमने खबर दिखाई थी कि पौड़ी से अनिल बलूनी को टिकट मिलेगा, मनीष खंडूड़ी को टिकट मिलेगा कांग्रेस से, और तीसरा कौन भी आएगा, तो हमारी सारी खबरें आप तक बिल्कुल पुख्ता थी। लेकिन अब मनीष खंडूड़ी चले गए बीजेपी में, तो गणेश गोदियाल को लेकर करण महारा ने भी कह दिया था पहले। करण महारा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि गणेश गोदियाल जी चाहे मना भी कर रहे हो, लेकिन हाईकमान का ऑर्डर आएगा तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब हाईकमान का ऑर्डर आ गया है, तो गणेश गोदियाल ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते थे कि उनके पास संसाधन नहीं थे। तो क्या चुनाव संसाधन पे ही लड़ा जाएगा? मतलब एक उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में, जहाँ पर इतनी सारी समस्याएं हैं, पलायन है, बेरोजगारी है, खाली होते गांव हैं, खाली होते सरकारी स्कूल हैं, मूल निवास है, भू कानून का मुद्दा है, अंकिता भंडारी का केस है, तो यहाँ पर अगर कोई नेता कहे कि मेरे पे संसाधन नहीं है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप अगर चुनाव मुद्दों पे लड़ेंगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे चुनाव होगा, तो हम उसका समर्थन करेंगे। हमारा ओपिनियन साफ है, हम बिल्कुल क्लियर है, क्लियर माइंड सेट से अपना चैनल चलाते हैं केबी न्यूज। हम ये चाहते हैं कि जो भी नेता स्थानीय मुद्दों की बात करेगा, उत्तराखंड में खाली होते गांव, पलायन, बेरोजगारी, अग्निवीर, अंकिता भंडारी केस, मूल निवास, भू कानून, जो इन मुद्दों पे लोगों को एक आश्वासन देगा, जो गारंटी देगा, तो उसको ही समर्थन मिलना चाहिए। बाकी वोट आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी को भी समर्थन कर सकते हैं। और हम अपने चैनल में कभी नहीं कहेंगे आपसे कि इसको वोट दें, उसको वोट दें। हम आपको जानकारी देंगे, जागरूक करेंगे। तो गणेश गोदियाल के पास भी मौका है। मतलब बीजेपी के पास पाने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पौड़ी गढ़वाल की जो संसदीय सीट है, उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे मुफीद मानी जाती है बीजेपी के लिए। तो अगर गणेश गोदियाल ठीक ठाक तरीके से फील्डिंग लगा देंगे, क्रिकेट की भाषा में कहें, उनके पास पूरे 11 ऐसे मुद्दे हैं, मतलब 11 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनको अगर वो सामने कर देंगे और अगर बैटिंग करेंगे अनिल बलूनी, तो फिर बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको आउट किया जा सकता है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी आ गए बल्लेबाजी में और अनिल बलूनी चले गए नॉन स्ट्राइक रेट पे,
तो फिर हो सकता है वो बहुत लंबे लंबे शॉट मारे और कोई उनको कैच न कर पाए। तो चलिए फिर आपको क्रिकेट की भाषा में बताते हैं कि वो 11 खिलाड़ी कौन से हैं, मतलब 11 मुद्दे कौन से हैं जिनके आधार पे गणेश गोदियाल के पास भी मौका है। ये बिल्कुल विकेट जो है पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट का हरा भरा है, इसमें दोनों के पास अवसर है। अब अनिल बलूनी के पास क्या परेशानी है कि उन्होंने कभी चुनाव लड़ा नहीं, संभवतः उन्होंने कोटद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ा था बहुत पहले 2002 में, तो वो चुनाव हार गए थे और बहुत सारी उन्होंने वहाँ पे कंट्रोवर्सी भी की थी, उसके बाद भी चुनाव हार गए थे। तो जमीनी स्तर पर अनिल बलूनी ने चुनाव लड़ा नहीं, वो केंद्र से आए हुए हैं, मतलब एक किस्म से आप पैराशूट भी कह सकते हैं उनको। और पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में कुछ समय पहले जब उन्होंने तारामंडल के लिए 15 करोड़ की घोषणा की, राज्यसभा सांसद बने, राज्यसभा सांसद भी बने, तो कईयों का उन्होंने मतलब कैरियर चौपट किया और अब वो सांसद का टिकट लेकर इस संसदीय सीट में है। तो ये मान के चलिए आप कि बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट का इंतजार कर रहे थे। अब चुनाव में क्या होगा, जब 15-20 दिन रहेंगे चुनाव के, रैलियाँ होंगी, सभाएं होंगी, कौन से मुद्दे होंगे जिनको लोग कनेक्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल, उनकी भी लोकप्रियता है और उनके पक्ष में एक बात सबसे अच्छी जो ये है कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में पिछली बार मनीष खंडूड़ी चुनाव लड़े थे, वो पैराशूट थे। जैसे आज अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे, मतलब राहुल गांधी ने उनको कांग्रेस में शामिल किया, टिकट दे दिया लोग, लेकिन लोगों से वो कनेक्ट नहीं हो पाए और बुरी तरह हार गए। तो उनकी हार से अगर सोच रहे हैं अनिल बलूनी की चुनाव जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस समय स्थिति जो है उनके अनुकूल नहीं है। लेकिन चूंकि अब ब्रांड मोदी हैं, मतलब उत्तराखंड हो या देश हो, तो बीजेपी के जो ब्रांड हैं वो मोदी हैं। बीजेपी का स्वर्णिम काल चल रहा है, राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अनिल बलूनी जो हैं चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन अब अपोजिशन के पास भी कितने सारे मुद्दे हैं, मतलब पूरे 11 के 11 खिलाड़ी मान लीजिए आप, ये 11 के 11 मुद्दे मान लीजिए आप, अगर इनको भुनाएगी विपक्षी पार्टी तो हो सकता है मामला बिल्कुल कांटे का हो। हम चाहते हैं कि इसको हो या जंग, मतलब भरपूर होना चाहिए, मुकाबला भरपूर होना चाहिए और स्थानीय मुद्दों पे होना चाहिए, मतलब पहाड़ के मुद्दों पे ही चुनाव होना चाहिए। तो चलिए फिर वो 11 मुद्दे जिनको लेकर अगर अपोजिशन की जो पार्टी है गणेश गोदियाल कांग्रेस के, वो अगर इन मुद्दों को उठाएंगे तो हो सकता है मामला बिल्कुल कांटे का हो जाए। अब क्या होगा, राजनीति संभावनाओं का खेल है। आप ये मान के चलिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उससे पहले देश में किसी को भी उम्मीद नहीं रहेगी और न कांग्रेस पार्टी को उम्मीद रहेगी इतना प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और अब 2024 के चुनाव हैं, वो तो पूरे देश में होंगे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम कह नहीं सकते। लेकिन राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है और ये आप मान के चलिए सत्ता किसी के पास भी अस्थायी नहीं होती। पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में गणेश गोदियाल के पास क्या है मुद्दे, क्यों इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं वो और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर की सीट में वो बैलेट से हारे थे और एक बार के लिए उनका जुलूस भी निकल गया था जीत का, लेकिन उस बात पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे वो 11 मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना भी रही है और ये मुद्दे उनको मददगार भी साबित हो सकते हैं। लेकिन बात वही होती है कि अगर सिंगल लेके 2 रन लेके 4 रन लेके काम नहीं चलेगा, अब मोदी जी आ जाएंगे स्ट्राइक पे तो फिर सीधे बाउंड्री पार हो जाएगी। लेकिन क्या कुछ होगा, फिलहाल वो बताते हैं क्या मुद्दे हैं। आमने सामने हैं गणेश गोदियाल अनिल बलूनी, तय आपने करना है, तय जनता ने करना है और चुनाव के दौरान क्या माहौल बनेगा। लेकिन फिलहाल वो 11 मुद्दे जिनको लेकर जो विपक्षी पार्टी है वो हमलावर भी है और इसको मुद्दा भी बनाएगी, तो उनकी बात करते हैं। अब चूंकि अनिल बलूनी केंद्र की पसंद है, अब वो केंद्र की पसंद क्यों है, पौड़ी गढ़वाल या इस संसदीय सीट से जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे उनको क्यों मौका नहीं जा रहा, उनको ही मौका क्यों दिया जा रहा, ये बात तो बहुत पहले क्लियर हो गई थी। क्योंकि राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद जिस तरह से यहाँ पर राज्यसभा सांसद के लिए उनको दोबारा नहीं माना गया, तो ये मान के चलिए उनको नहीं चुना गया दोबारा, तो मान के चलिए कि वो दावेदार थे और ये दावेदारी जो हमने अपने चैनल में दिखाई थी सिद्ध हो चुकी है। अनिल बलूनी का कद बहुत बड़ा है और वही वाली बात है, जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जो लोग लाइन लगा के खड़े थे, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, कई सारे लोग रहे होंगे, तो वो लाइन खत्म हो चुकी है। अब लाइन जो वहीं से शुरू हो रही है जहाँ से अनिल बलूनी जो उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उनका कद रुतबा ऐसा है कि उसको देख के बहुत सारे लोगों को जलन भी होती होगी। एक बंदा ऐसा है जो कभी मतलब जिसको कभी ऐसा कुछ छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ा, जिसको बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, जिसको प्रधान नहीं लड़ना पड़ा, जिसको पार्षद नहीं लड़ना पड़ा, जिनको मतलब कभी पार्टी के लिए भीड़ नहीं जुटानी पड़ी, जिनको दरिया नहीं बिछानी पड़ी, उनको मिल गया है टिकट। लेकिन उनकी कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो बीजेपी के लोग ही जानते हैं क्या बात है। लेकिन जो 11 मुद्दे हैं, मतलब जो 11 खिलाड़ी अगर कांग्रेस पार्टी लगा देगी फील्डिंग में गणेश गोदियाल, तो फिर कैच हो सकते हैं, आउट हो सकते हैं। तो क्या है मुद्दे, पौड़ी के 6 विधायक जो इस समय हैं वो बीजेपी के हैं,
पौड़ी गढ़वाल में पूरे 6 के 6 विधायक बीजेपी के हैं, पिछले टर्म में भी बीजेपी के थे। और पौड़ी गढ़वाल में पलायन, खस्ता हाल, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, मतलब पौड़ी गढ़वाल में कुछ भी बड़ा काम नहीं हुआ है। अगर पहला फील्डर यानी स्लिप में लगा देंगे इस मुद्दे को तो लाभ मिलेगा उनको। तीरथ सिंह रावत सांसद रहे, पिछले 5 साल का उनका जो कार्यकाल है, उन्होंने इतने अनाप शनाप बयानबाजी की और उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के लिए क्या कुछ किया, क्या आवाज़ उठाई। अंकिता भंडारी की इसमें क्या किया, मूल निवास में क्या किया, कोटद्वार अगर सबसे बड़ी विधानसभा एक मानी जाती है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो दूसरी जो सेटिंग है वो यहाँ पे हो सकती है और ये मुद्दा उन पर भारी पड़ सकता है। पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है, पौड़ी गढ़वाल से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, इस बात से कोई भी पार्टी इनकार नहीं कर सकती। और बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो पौड़ी गढ़वाल से जो पलायन का मुद्दा है, ये तीसरा मुद्दा है। तीसरे खिलाड़ी है। मूल निवास की बात चल रही है। अब पूरे उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं, मतलब जो लोग 50 साल पहले से यहाँ हैं, जो लोग करंट में यहाँ रहते हैं, और उनको भी एक ही तरह का निवास दिया जा रहा है, स्थायी निवास, जिसको लेकर पूरे उत्तराखंड में एक मतलब लहर है। मतलब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए कितनी बड़ी फील्डिंग लगा ली है, मतलब कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है उन लोगों ने जो इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं। मतलब श्रीनगर हो, कोटद्वार हो, और टिहरी हो, देहरादून हो, हल्द्वानी हो, सब जगह मूल निवास भू कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहा है जो सरकार के खिलाफ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको मतलब आप पॉइंट पे कह सकते हैं, अगर लगा देंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा है। भू कानून भी इस तरह का मुद्दा है। बहुत से लोगों का मानना है कि भू कानून अगर होता तो अंकिता भंडारी जैसा केस नहीं होता। तो मतलब विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी भुना सकती है, बीजेपी जिस पर कोई बात करना नहीं चाहती। और चुनाव नहीं लड़े हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अनिल बलूनी जो है वो कोई चुनाव लड़े नहीं है। 2002 में संभवतः उन्होंने कोटद्वार से विधायक का चुनाव लड़ा था, उसमें भी हार गए थे। उसके बाद उन्होंने शिकायत भी की थी सुरेंद्र सिंह नेगी की, लेकिन मतलब उनका ये मान के चलिए आप कि ग्राउंड में चुनाव जीतने का उनका कोई तजुर्बा नहीं है अनिल बलूनी का। केंद्र की वो पसंद है और मोदी की वो पसंद है, मान के चलिए आप। और मोदी जी जिसको पसंद करेंगे तो फिर बीजेपी के लोग उसको पसंद करेंगे, लेकिन उनके पास कोई सक्रिय राजनीति का अनुभव नहीं है। मतलब हर घर जाके, हर गांव जाके, पैदल जाके शायद वो चुनाव कभी लड़े भी नहीं है, और अब उनको लड़ना पड़ेगा। तो ये मतलब गणेश गोदियाल के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। अंकिता भंडारी केस में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, तो अंकिता भंडारी केस का मामला हर गुजरते दिन के साथ चल रहा है। और गणेश गोदियाल को ये फायदा है कि उन्होंने अंकिता भंडारी केस में श्रीनगर में हाल के दिनों में धरना दिया था अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ। और इस बात को लेकर कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी के नेताओं के पास सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई उनको बोलेगा कि तुम्हारी पार्टी का बंदा वीआईपी था, या जो मतलब जो भी मामला हुआ पुलकित आर्य का, तो यहाँ पर बैकफुट पर आ जाएगी बीजेपी। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात ये चलिए आपकी राजनीति में तो क्या होता है कि दुश्मन को भी सलाम किया जाता है। मतलब अपनी ही पार्टी के अंदर कोई अपनी जड़ काट रहा हो तो सामने उसको कुछ कहा नहीं जाता, सामने उसके साथ हाथ मिलाया जाता है, उसके साथ फोटो खिंचाई जाती है, उसके साथ मतलब मंच शेयर किया जाता है। लेकिन पीठ पीछे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब उनके खिलाफ काम करते हैं। तो अनिल बलूनी को जरूर केंद्र ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन बहुत सारे जो उम्मीदवार दौड़ में थे, या बहुत सारे ऐसे समीकरण होते हैं कि उनके सांसद बनने से बहुत सारे लोगों की जो स्थिति है खराब हो जाएगी, मतलब उनकी पूछ खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको एक किस्म से कह सकते हैं आपकी कांग्रेस पार्टी भुना सकती है। वो स्थानीय उम्मीदवार नहीं है, पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट पर उनका बहुत जाना आना जाना रहा नहीं है। तो ये भी कहा जा सकता है, जैसा गोदियाल जी के समर्थक अपने उसमें चला रहे, एक पहाड़ का हिट गाना हो रहा है जो कि मैं पहाड़ों का रहवासी तो दिल्ली रहने वाली, तो मतलब इस तरह की बातें चल रही हैं। तो क्या ये मुद्दे चुनाव में इफेक्टिव होंगे तो बहुत बाद में मालूम चलेगा। और इसके अलावा जिस तरह से अभी खबर आ गई है, आज की खबर है कि कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के ऊपर पोक्सो के तहत मामला दर्ज हो गया है। अब चूंकि अब अंकिता भंडारी का केस पहले ही चल रहा है जिसमें ये माना जा रहा है उनकी हत्या हुई, तो शायद उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा एक और है, मतलब नंबर 11 पे 1 रैंक 1 पेंशन। जो आर्मी होती है, आर्मी से जुड़े लोग होते हैं, बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक माना जाते हैं। और जब से भुवनचंद खंडूरी यहाँ मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, यहाँ से बहुत लंबे समय तक सांसद बने, तो सेना से जुड़े हुए लोग या सेना से रिटायर्ड लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बीजेपी को जिताने में। लेकिन इस समय 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर जितने भी जो पूर्व सैनिक थे प्रदर्शन कर रहे थे, उसको सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई बात ही नहीं की इस मुद्दे पे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब पूरे 11 मुद्दे हैं जहाँ पे फील्डिंग लगा सकते हैं गणेश गोदियाल। और जब मोदी जी आएंगे तो वो स्टेडियम से बाहर भी शॉट मार सकते हैं। लेकिन क्या कुछ होगा, हम ये चाहते हैं, हमारा ये ओपिनियन है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी जिस मुद्दे पर, तो पहाड़ की बात होनी चाहिए। पौड़ी गढ़वाल में खाली होते स्कूल, पौड़ी गढ़वाल में पलायन, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी केस, मूल निवास भू कानून, मतलब पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में इन मुद्दों पर चुनाव अगर होता है तो वो हमें लगता है बहुत बेहतर होगा। लेकिन मुकाबला है दमदार, दोनों के पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे मतलब चुनावी हथियार है कहेंगे हम इसे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव रोमांचक होगा और इसको या जंग
मुकाबला भरपूर होना चाहिए। खबर दिखाते रहेंगे हम आपको। अभी तो तारीखें भी घोषित नहीं हुई हैं पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट की विशेष तौर पर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आमने सामने आ गए 2 उम्मीदवार, दोनों हैं दमदार, मुकाबला होगा जोरदार। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।